नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमयी और अजीबोगरीब पहेली को सुलझाने वाले हैं। आइए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अजीब असंगति की, जो एक बेहद पवित्र और प्राचीन शहर के भीतर गहराई में कहीं छिपी हुई है। ये एक ऐसा विषय है जहां प्राचीन इतिहास और आधुनिक विज्ञान कथाएं एकदम आमने सामने आ खड़ी होती हैं। अब जरा सोचिए, क्या एक बेहद शांत और पवित्र सा दिखने वाला बौद्ध मंदिर पूरे ब्रह्मांड का कोई रहस्यमयी द्वार या पोर्टल हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? दरअसल हमारा आज का ये पूरा विश्लेषण इसी गहरे विरोधाभास के इर्द गिर्द घूमता है। एक तरफ हमारे पास बेहद शांत और पवित्र बौद्ध मंदिर के प्रांगण हैं, और दूसरी तरफ इंटरनेट पर तेजी से फैलने वाली ये अफवाहें कि शायद यहाँ किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का कोई द्वार मौजूद है। आखिर ये दोनों बातें आपस में कैसे जुड़ सकती हैं? दिलचस्प बात यह है कि हम यहाँ किसी मनगढ़ंत कहानी की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक बिल्कुल असली और भौतिक वस्तु की बात कर रहे हैं। इसे सक्वाला चक्रिया कहा जाता है। सिंगली भाषा में इसका मतलब ही है ब्रह्मांड चक्र। 1.8 मीटर चौड़ी चट्टान पर उकेरी गई ये रहस्यमयी नक्काशी, सच मानिए, एक सदी से भी ज्यादा समय से विशेषज्ञों को उलझाए हुए है। चलिए सबसे पहले एक पवित्र शहर का रहस्य समझते हैं। इस पहेली की जड़ तक जाने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के अनुराधापुर की। 377 ईसा पूर्व में बसा ये शहर श्रीलंका का पहला स्थापित साम्राज्य था। आज के समय में ये भारी सुरक्षा वाला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो अपनी अद्भुत आध्यात्मिक शांति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस शांति के बीच एक गहरा रहस्य छिपा है। मजेदार बात यह है कि ये चक्र आखिर रखा कहाँ है। ये कोई आम जगह नहीं है। 3 बौद्ध मंदिरों से घिरे 40 एकड़ में फैले एक प्राचीन अर्बन पार्क में, जिसे राना मासू उयाना या गोल्डन फिश पार्क कहा जाता है, ये नक्काशी मौजूद है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें किसी भी तरह के सामान्य बौद्ध प्रतीकों या धार्मिक निशानों का पूरी तरह से अभाव है। अगर हम इस चक्र की तुलना उस दौर की आम अनुराधापुर कला से करें, तो ये अंतर एकदम साफ हो जाता है। सामान्य कलाकृतियों में जहां बेलें, हंस और कमल के फूल देखने को मिलते हैं, वहीं सक्का वाला चक्रैया की कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ 7 संकेंद्रित वृत्त, यानी एक के अंदर एक बने 7 गोले, एक दूसरे को काटती हुई समानांतर रेखाएं, और सबसे बाहरी घेरे में कछुए और समुद्री घोड़ों जैसे जीव देखने को मिलते हैं। अगर इसे पहली बार देखा जाए तो शायद इसमें छतरियां, धनुष बाण या पतंग जैसी आकृतियां नजर आएं। और हाँ, इस रहस्य में एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ती है। ठीक इस नक्काशी के सामने एक सपाट चट्टान पर बिल्कुल 4 सीटें उकेरी गई हैं। ये सीटें एक ऐसा परफेक्ट व्यूइंग एरिया बनाती हैं, मानो किसी को सामने बैठकर इस चक्र को देखने या शायद इसे पढ़ने के लिए खास तौर पर आमंत्रित किया जा रहा हो। लेकिन इन सीटों को बनाने का असली मकसद क्या था, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी स्टारगेट परिकल्पना। पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया की वजह से ये गुमनाम सी नक्काशी एक बहुत बड़ी वायरल विज्ञान कथा में बदल गई है, और इसी से जन्म हुआ इस मशहूर स्टारगेट थियरी का। इंटरनेट के जासूसों ने भी अपना काम बहुत तेजी से किया है। उनका दावा है कि इस चार्ट के प्रतीक मिस्र और पेरू में मौजूद स्टारगेट स्थलों से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। और तो और 300 ईसा पूर्व में बने तिस्सावेवा जलाशय के पास इसकी मौजूदगी को भी एक बड़ा सबूत माना जाता है। थ्योरी तो यहाँ तक कहती है कि शायद एलियंस ने पृथ्वी के पानी का इस्तेमाल सोना निकालने या उसकी प्रोसेसिंग के लिए किया था। है ना कमाल की बात? इस एलियन थ्योरी को एक और चीज से हवा मिलती है, वो है इसके पास मौजूद दानेगला पर्वत, जिसे वहां के लोग एलियन माउंटेन भी कहते हैं। ये पूरी तरह से सपाट चोटी वाला एक गोलाकार पहाड़ है। आसपास के कुछ गांव वालों का मानना है कि इस पहाड़ पर अक्सर उल्कापिंड गिरते हैं और यहाँ का मौसम बहुत अजीब और खराब रहता है। इंटरनेट थ्योरीज के हिसाब से तो ये यूएफओ लैंडिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। खैर, इंटरनेट की इन वायरल और रोमांचक थ्योरी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अकेडमिक स्पष्टीकरण पर नजर डालते हैं। आइए देखते हैं कि इस असंगति को सुलझाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के पास कौन से ठोस और जमीनी सुराग हैं। साल 1911 में सीलोन के पहले पुरातत्व आयुक्त HCP बेल ने इसका पहला प्रमुख अकादमिक अध्ययन किया था।
उनका कहना था कि ये एक पुराने समय का ब्रह्मांड संबंधी चार्ट है जो सबसे सरल तरीके से ब्रह्मांड की बौद्ध धारणाओं को दर्शाता है। मतलब उनके हिसाब से ये कोई एलियन पोर्टल नहीं, बल्कि पृथ्वी, समुद्रों और बाहरी अंतरिक्ष को दर्शाने वाला एक बेहद सुंदर और प्राचीन नक्शा है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये थियरी काफी हद तक सही भी लगती है। पुरातत्व के वरिष्ठ प्रोफेसर राज सोमदेव भी इस ब्रह्मांडीय मानचित्र वाली थियरी का समर्थन करते हैं। उनका कहना है कि 250 ईसा पूर्व में ही श्रीलंकाई लोगों के पास अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान की बहुत गहरी समझ थी। किरिंडा शिलालेख में अपरिमित लोक धातुएं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसका सीधा सा मतलब होता है अनंत ब्रह्मांड। अब जरा सोचिए, विचारों का ये अंतर कितना विशाल है। एक तरफ इंटरनेट की वो थ्योरी है जो इसे एलियंस द्वारा सोने की प्रोसेसिंग का पोर्टल मानती है, और दूसरी तरफ है लैंडस्केप डिजाइन की वरिष्ठ व्याख्याता शिरीन एल्मेंड्रा की ब्लूप्रिंट थ्योरी। उनका मानना है कि ये चार्ट पास ही मौजूद 5वीं शताब्दी के मशहूर सिगिरिया किले के निर्माण का एक जटिल आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। शिरीन एल्मेंड्रा के वास्तुकार के कार्यालय की थियरी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके मुख्य 3 चरण हैं। पहला, इस चार्ट का उपयोग एक जटिल निर्माण योजना के रूप में किया गया। दूसरा, इसके सामने बनी वो कोणीय चट्टान की सीटें। ये सीटें किसी ध्यान या प्रार्थना के लिए एक सीधी रेखा में नहीं है, बल्कि मुड़ी हुई हैं, जिससे लगता है कि यहाँ बैठकर लोग आपस में निर्माण की चर्चा करते थे। और तीसरा चरण, इसी योजना से पास के विशाल सिगिरिया किले का निर्माण हुआ। तो इतने सारे शोध और अकादमिक तर्कों के बाद भी ये एक अनसुलझी पहेली ही बनी हुई है। एक बहुत बड़ी रुकावट है जो हमें इस केस को हमेशा के लिए बंद करने से रोक देती है। और वो मुख्य समस्या है ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स का पूरी तरह से न होना। हम जानते हैं कि बौद्ध भिक्षु अपना इतिहास बहुत सहेज कर रखते थे। 250 ईसा पूर्व के ऐतिहासिक अभिलेखों में रानमासु उयाना जैसे पार्कों का जिक्र तो मिलता है, लेकिन इस सकावाला चक्रया का जिक्र पूरे इतिहास में कहीं भी नहीं है, बिल्कुल जीरो। और किसी भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड के बिना इस चट्टान की नक्काशी की सही तारीख तय कर पाना लगभग असंभव हो जाता है। तो अंत में सवाल यही बचता है, चाहे ये ब्रह्मांड का कोई रहस्यमयी द्वार हो या फिर किसी प्राचीन वास्तुकार का ब्लूप्रिंट, सकवाला चक्र आज भी कौन सा रहस्य छिपाए हुए है। सोशल मीडिया भले ही दुनिया भर का ध्यान इस पवित्र पार्क की ओर खींच रहा हो, लेकिन सच यही है कि इस सुंदर और अपठनीय चार्ट का असली मकसद अभी भी समय की गहराइयों में कहीं खोया हुआ है, और यही रहस्य हमें इतिहास की इन अनसुलझे पन्नों को और खंगालने पर मजबूर करता है।